लोग हैं, जहां जहां एक बार या एक समय लिखा आया है तो नई कहानी, नया अध्याय शुरू हो जाता है। और यहां पर ऐसा हो रहा है। बाबा तुलसी जी ने लिखा है कि एक समय सब शहीद समाजा, राज सभा रघुराज विराजा। दशरथ जी अपनी सभा में बैठे हैं और दर्पण में अपना मुख देखा, मुकुट को ठीक किया तो राजा दशरथ जी ने पाया जो कानों के समीप के बाल हैं वो श्वेत हो गए हैं, अर्थात बुढ़ापे का संकेत दे रहे हैं। और जहां राजा ने ऐसा देखा कि बुढ़ापा आ गया तो राजा दशरथ जी ने सोचा कि मैं क्यों ना राम को युवराज पद दे दूं। बस यहीं से अब श्री राम मनगमन की लीला का पहला प्रसंग है। आइए, राजा दशरथ जी का दरबार है। कहत सुनते आबे, कहत सुनते आबे, कहत सुनते आबे, अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम, जय जय राम। कहत सुनती आबे, हो कहत सुनती आबे, अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम, जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख तारे। वो सूर्य वंश के सूरज, रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, हो राजीव नयन बोले, मधुभरी वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। मंगल भावनो अमंगलो हारी, बहु सुदर्शी रथ अजिरो बिहारी। जब तेरा मो, जब तेरा मो ब्याहे धरो आए। नित्य नौ मंगल मोदो बधाए। एक समय, जिस समय की चर्चा बाबा तुलसी जी लिख रहे हैं, ये वही एक समय है। एक समय के सब सखी थे समाजा, राज्य सभा रघुराज विराजा। राज्य सभा रघुराज विराजा। राज्य सभा रघुराज विराजा। हुई धर्म की उन्नति, सकल पाप की क्षय। एक बार सब मिलकर बोलो, अयोध्यापति महाराज दशरथ की जय, महाराज दशरथ की जय। महामंगल हो तुम्हारा। मंत्रियों में श्रेष्ठ मंत्री सुमंत जी, महाराज हमने तुम्हें अपना हमेशा सखा माना है। तुम्हें तो भली बात है ज्ञात है, जब ते राम ब्याह घरे आए, जब से मेरे बेटा राम भरत शत्रुघ्न, या यूं कहा जाए कि चारों भाइयों का विवाह होकर
इस अयोध्या में बारात वापस लौट कर आई है। तब से भुवन चार 10 भूधर भारी, बरसें सुकृति मेघ सुखकारी, नाना प्रकार को स्वयं आकाशमयी बादल से, सुख रूपी बादल से वर्षा होती है। कब से? जब ते राम ब्याह घर आए। अपार खुशी है, घर घर में बधाई बजवाए जा रहे हैं, उत्सव मनाया जा रहा है। उसी उत्सव पर हम भी अपने दरबार में लगे रहे। अचानक अकस्मात हम दरबार में चले आए। हम जब भी राजमहलों से दरबार को आते रहे, हमेशा दर्पण देखकर ही अपने शीश का ताज ये बांधते रहे, पर आज दर्पण नहीं देखा और हमने अपने शीश का ताज अपने हाथों से अपने शीश पर बांधा। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है जैसे ये ताज आज टेढ़ा सा हो। हमें संदेह हो रहा है कहीं टेढ़ा तो नहीं है, इसलिए सखा दर्पण लाया जाए, हम देखना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। महाराज ने दर्पण मंगाया और दर्पण में अपना मुख देखा। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा। मुकुट को बराबर कर रहे थे और तभी महाराज का ध्यान श्रवण समीपे भये सित के सा, मनहु जरठ पनु अस ओपदेसा। हृदय में संदेह था कहीं हमारा ताज टेढ़ा तो नहीं है। संदेह दूर करने के लिए मैंने तुमसे दर्पण मांगा और दर्पण की प्राप्ति हुई। दर्पण लिया और बदन को बलोका। दृष्टिगोचर की वाकई में हमारे शीश का ताज ये टेढ़ा था, उसे सीधा किया। दृष्टिगोचर अचानक पहुंची सिमल समीप भयसित कैसा। जो हमारे कानों के समीप के केस हैं वो सेध पड़ चुके हैं, मानो उपदेश दे रहे हैं कि राजन अब आपका चौथापन आ गया है। दर्पण एक ऐसा सच्चा मित्र है जो कि सच्चाई और बुराई बता देता है, तो हमारे हमेशा दाएं और बाएं रहने वाले। लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि महाराज आप की स्थिति क्या हो चुकी है। लेकिन वह दर्पण ने बता दिया कि राजन आपका चौथापन आ गया है। देखो ना, ये गाज की गुराई गई, अब चेहरों में ना दिपत हमेश है। हुई कैसे केस अब देने लागे, वृद्धापन को उपदेश है, मानो उपदेश दे रहे हैं कि राजन आपका चौथापन आ गया है। और चौथेपन में करना क्या चाहिए? नीति कहती है चौथेपन निप जाइए कानन, वन में जाकर श्रीमन नारायण का भजन करना चाहिए, ऐसा नीति कहती है, ऐसा मनुष्यों का कथन है। देखो ना सखा सुमंत जी, हमारी स्थिति क्या हो गई। हमारा शरीर जर्जर हो गया है, बुढ़ापा सन्मुख है, चलते हैं पैर चलने से थकित होते हैं, दृष्टिगोचर में दिखाई कम पड़ता है, कानों में सुनाई कम पड़ता है। देखो ना सखा सुमंत, देखो आता है ग्रीष्म काल, ये सुंदर बसंत ऋतु जाती है। अब तरुणाई पर ये पड़ गई ओस, अब वृद्धि अवस्था आती है। ये काली मत वाली रात गई, ये छा गया चांद का उजियाला। तकता है राहु इस चंद्रमा को, है ग्रहण पर भी पड़ने वाला।
अपने जीवन काल में बहुत कुछ किया है और संसार करता है। परिसों कर जा युद्ध स्थल में, परिसों शिकार में लगने रहा, बरसों तक दासी ये दास लखे, बरसों महलों में सीखा क्या जो संसार सीखता है, या मेरा है या मेरा है, दिन दिन सा दिन ये ढलता है, देखो बदली ने रंगती अब बदली है, सूरज पश्चिम को चलता, सूरज चाहता है, संकेत हो रहा है, दे रामचंद्र को राजपाट, तू घर को छोड़ तपस्या कर, अब तक तो विषयानंद रहा, अब ब्रह्मानंद का साधन कर, इन राजमहलों को छोड़कर वन में जाकर शिव नारायण का भजन करो। लेकिन हृदय चाहता है कि अपने बेटा राम को राजा बना दे, लेकिन ऐसे नहीं, पूज गुरुदेव की अनुमति से, क्योंकि हमने जो भी कार्य किए हैं पूज गुरुदेव की अनुमति से कार्य किए हैं, इसलिए हम हृदय के विचार लेकर अपने पूज गुरुदेव के पास जा रहे हैं और जैसा वो कहेंगे वैसा करेंगे। आज का दरबार समाप्त किया जाए, हम गुरुसदन जाएंगे, अकेले ही जाएंगे। देखिए, राजा दशरथ जी के मन में विचार आया कि राम को अब मैं युवराज पद दे दूं, तो ये बताने के लिए सबसे पहले राजा दशरथ जी अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। हो आ ओ आ, रात ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। हो काका की भुवाल सुनिय मुनि नायक, भय में सब विधि सब लायक, हो आ ओ आ। हे तपोनिष्ठ सूर्यवंश के देवता, आपके सी चढ़ों में आपका किंकर दशरथ प्रणाम कर रहा है। देवता प्रणाम स्वीकार हो, विनीत हो स्वामी। ये भाग भूतल पर उदय हो, ये रघुवंशियों का आज है, जिनके शीश पर सुशोभित तुझ मुनियों का सुंदर ताज है समदर्शी, काल तीनों के ज्ञाता तुम्ही, दाता तुम्ही, इस विश्व की त्राता तुम्ही, कर बद सन्मुखे खड़े अब जिनका धाम हे ज्ञानियों के परम शिक्षके, आप हेतु प्रणाम है। हे देवता प्रणाम प्रीत हो सेवक का। राजेंद्र, यद्यप व्यक्ति का जीवन बड़ा ही अमूल्य जीवन होता है, भैया सोने से जरा जग जाओ थोड़ा, हमें बार बार कहने में बड़ा कष्ट होता है। कहाँ ध्यान दे, तो इधर ध्यान दो, मंच सोने से जग जाओ, इसको संभालो थोड़ा।
इको इसका कम करो, बेस है बेस की जगह ट्रिबल डालो, कारण कि हम कहीं के ना रहेंगे ब्यासी। अब आपको बता दिया है हमने, हम सीधे जाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है। राजेंद्र देवता हृदय से साधुवाद है, सोया ना करो, क्योंकि यही जग जामिन जागई जोगी। हाँ नहीं, सब मोहे निशा, सब सोवन हरा, सब जागते हुए भी सो रहे हैं। अब हृदय से साधुवाद है, कम से कम हमारी बात हमको जब समझ में आ रही है तो समाज को आएगी। राजेंद्र, प्रत्येक व्यक्ति कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ता है, और अब उसको धीमा ना करो, हाँ उसको थोड़ा मालूम बढ़ाओ। कार्य क्षेत्र के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन आप विचार करिए कि समय का चक्र एक ऐसा चक्र होता है, जब व्यक्ति उस समय के चक्र में उलझ जाता है तो अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाता, वो मार्ग भटक जाता है, परेशानियों में घिर जाता है, और जिस कार्य को सोचता है कि मैं इस कार्य को पूर्ण कर लूंगा, वो कार्य पूर्ण नहीं उससे हो पाता। तो राजेंद्र, हम गुरुजनों का एक आशीर्वाद है तुम्हारे लिए कि समय चक्र से झुलस न जाए, और मानों की पाखें और स्वाभिमान से ये सिर ऊंचा हो, लेकिन नीचे होवे आंखें। जीवन कैसा होना चाहिए? जीवन सीधा साधा रखो, बड़े ही वो बहुत बड़ा धनवान हो, बहुत बड़ा शक्तिमान हो, बहुत बड़ा बलवान हो, लेकिन उसका जीवन कैसा हो? जीवन सीधा साधा रखो, लेकिन मन में हो उत्कर्ष, और जीवन संगिन संग मनाओ, पर द्रव्येषु लोष्टवत आत्मत सर्वभूतेषु या पश्यत सा पंडिता। दूसरे की जो नारी है उसे अपने मातृवत परदारिश, उसको माँ के समान जो समझे, वही तो विद्वान है, वही तो ज्ञानी है। तो जीवन संगिन संग मनाओ, मिलकर राजन तुम हर्ष। जब ऐसी स्थिति व्यक्तित्व के जीवन में आ जाती है, तब होता क्या है व्यासी? चिर स्नेह रस जले निरंतर, वहां पर प्रेम रूपी स्नेह रूपी एक दीपक प्रकाशित हो जाता है, और मंगल दीप अभय हो, वही दीपक मंगल दीप बन जाता है, और जब उसका चरण जिस ओर पड़ जाता है उस ओर विजय ही विजय प्राप्त होती है, उसे किसी कार्य में कठिनता नहीं होती है। तो राजेंद्र, आशीर्वाद है, चिर स्नेह रस जले निरंतर, मंगल दीप अभय हो, और पड़े तुम्हारे ये चरण जिस तरफ, उत सन्मुख खड़ी विजय हो। कल्याण हो, महामंगल हो, यशस्वी भव। यहाँ पर गुरु सदन में आने का कोई विशेष कारण अवश्य देवता आप स्पष्ट करें, आज हम जानना भी चाहते हैं। हे देवता, आपके करीब आने के भी प्राय काय भुआल सुनी मुनि नायक। इसका भी इको कम करा, ये कलाकारों में क्या है नायक ये बात? भय राम, आइए, आपको बात, हमारी बात अच्छी है कि बुरी है? सही सब है? विधि सब लायक, जो आपका शिष्य बेटा राम है, सब प्रकार से सब विधि से सब लायक हो गया देवता। ये मैंने ऐसा अनुभव किया है हे स्वामी, क्योंकि जिस प्रकार राम मुझे प्यारा है, उसी प्रकार राम ने सबको प्यारा है स्वामी। ये सेवक सचिव, ये सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरिमेत उदासी, सबही रामो प्रिय जही विधि मोही। जिस प्रकार राम मुझे प्यारा है, उसी प्रकार राम इन सबको प्यारा है। आप सोचेंगे कि राजन तुमने कैसे जाना, तो हे स्वामी कहना पड़ा मुझे, मो समाने आने भाया वो न तुझे, और सब पायो रजे पायन पूजे।
ये जो मैंने अनुभव किया है कि राम सबको प्यारा है, अनुभव कैसे किया है? मैंने आपके चरणों की सेवा की है, पूजा की है, तब मुझे अनुभव हुआ है। कहा भी गया है, जय गुरु चरणो रेणु सिर धरही। विश्व में कोई भी प्राणी हो जो अपने ब्राह्मणों की और गुरुओं के चरणों की सेवा करता है, उसे हर वस्तु सुलभ हो जाती है स्वामी। लेकिन एक अभिलाषा है, आबो आबोलासी एक मन मोरे अपूजिए नाथे अनोखे तोरे। हे देवता, एक अभिलाषा है, वो अभिलाषा भी आपकी कथनानुसार पूर्ण होगी स्वामी। राजेंद्र, मैंने जहां तक जाना है, वेद विदित ते ही दशरथ नावू। आपका नाम वेदों में तक विख्यात है, वेदों की लेखनी में भी आपका नाम आता है, साधारणतः नाम नहीं है। आपका नाम और यश ही संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कराने वाला है। लेकिन आज आप कह रहे हैं कि पूजी है मन, कामना तुम्हारी केवल आपकी जब अनुमत होगी तभी ये कामना मेरी अभिलाषा पूर्ण होगी। राजेंद्र, आखिर वो कौन सी ऐसी अभिलाषा है जो मेरी अनुमति से पूर्ण होगी? आपके नाम और यश का प्रभाव इस अभिलाषा में ना रहेगा, जबकि राजन रावुर नाम यश सब अभिमत दातार, सभी अभिलाषाओं को पूर्ण कराने वाला है। कहें, आज मैं जानना चाहता हूं कि वो अभिलाषा कौन सी है। हे स्वामी, अभिलाषा यह है, नाथ रामो करी है युवराजू और कहिए कृपा और करिए समाजू। मैं चाहता हूं अपने बेटा राम को राजा बना दूं, वो भी आपकी सम्मति से, क्योंकि भगवान हमारे जियात यह हो है उछाहू। मैं चाहता हूं अपने जीते जी यह उत्सव मना लूं, अपने बेटा राम को राजा बना दूं। अंत में शरीर रहे अथवा न रहे, कहीं पश्चाताप ना करना पड़े स्वामी। क्योंकि देवता देखे ना, हे गुरुदेव उतरता है अब सर से प्रेत जवानी का, ये दिन दिन सूखता जाता है अब अपना खेत रमा। ये वृद्धि अवस्था वो रानी है, वो तड़ अवस्था बांधी है मेरे इस सोने, अब सोने में हो रही चांदनी चांदनी है। मैं चाहता हूँ हो गया राज के राम यो, अब उसको राज चलाने दे, पिछले पुरखों की तरह नाथ अभी मुझे तपोवन जाने दे। क्योंकि स्वामी आप जो कुछ भी चाह लेते हैं वह कार्य हो जाता है। वो दिन भी मुझे याद है जब मेरे कोई संतान नहीं थी, मैंने अपने हृदय की वेदना आपके चरणों के सामने व्यक्त की और आपने ऐसा हम पर आशीर्वाद दिया। एक नहीं, हमें 4 पुत्रों की प्राप्ति हो गई स्वामी। तुम ये चाहते हैं गुरुदेवो अगर तुम चाहो तो, गुरुदेवो अगर तुम चाहो तो सरताजी समंदर हो जाए। गुरुदेवो अगर तुम चाहो तो
तरता भी समंदर हो जाए। मिट्टी सोना, मिट्टी सोना, कंकड़ हीरा, पुखराज जवाहर हो जाए। गुरुदेवो अगर तुम चाहो तो तरता भी समंदर हो जाए। हो जाए। बस स्वामी, यही हृदय में अभिलाषा है जो आपके सन्मुख मैंने व्यक्त कर दी देवता। अब आप जैसा कहेंगे वैसा आपका सेवक करने के लिए तत्पर है। राजेंद्र, आपने कहा कि अब अभिलाष एक मन मोरे, एक अभिलाषा केवल शेष रह गई है। लेकिन मेरा जहां तक मत है, मैं तो ये जानता हूं कि व्यक्ति के जीवन में अभिलाषा जन्म लेती है और जैसे ही वो अभिलाषा पूर्ण हो जाती है फिर नई अभिलाषा जन्म ले लेती है। ये व्यक्ति के जीवन में अभिलाषाओं का क्रम चलता रहता है। ये कभी कोई ये ना कहे कि नहीं बस यही अभिलाषा है, इसके बाद पूर्ण हो जाएगी, अब आगे कोई अभिलाषा नहीं है। ऐसा नहीं, एक अभिलाषा की पूर्ति ही नवीन अभिलाषा की जन्मदात्री बन जाया करती है। मेरा जहां तक मत है, आपका विवाह नहीं हुआ था, अभिलाषा थी मेरा विवाह हो जाए। चलो विवाह हुआ, एक नहीं तीन विवाह हुए। पुत्र नहीं हुए, अभिलाषा हुई कि अब पुत्र हो जाए, पुत्र भी हो गए। अब पुत्रों के बाद अब फिर एक अभिलाषा कि अब बुढ़ापा आ गया है। अच्छा, आप करोगे क्या? बुढ़ापा आ गया है तो आप जंगल में जाएंगे। जंगल में जाकर क्या करेंगे आप? भजन करेंगे स्वामी। हाँ, भजन करके क्या करेंगे? परमात्मा की प्राप्ति करें। परमात्मा की प्राप्ति। और यही होता है चौथे पन जाई नपकानन। लेकिन राजेंद्र, तुमने कहा कि ऐसा ना हो मेरा ये शरीर चला जाए, छूट जाए, और उसके बाद ये उत्साह जो उछाए है मैं देख ना पाऊं, जिससे कि मुझे पश्चाताप करना पड़े। राजेंद्र, पछतावा तो उन्हें होता है, सुन नृप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिन जरन न जाही। जिससे विमुख होने से पश्चाताप करना पड़ता है, पछताना पड़ता है, जिसके भजन के बिना मन को शांति नहीं मिलती। भयउ तुम्हार तने सोई स्वामी, वही तो तने सोई स्वामी, वही तो पुत्र रूप में है। जो संसार का स्वामी है वही तुम्हारा पुत्र रूप में बनकर आया है। और तुम्हारे लिए तो यही कहना होगा कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाई। वो घर में है जिसको तुम खोजने जा रहे हो माला लेकर के जंगल में। तो हमारा कथन ये है कि अब तुम घर ही में रह करके ब्रह्म का चिंतन करो। और रही बात ये जो विचार है, ये उत्तम ही नहीं, अत्युत्तम, अत्युत्तम ही नहीं, ये सर्वोत्तम विचार है राजन कि मैं राम को अयोध्या का युवराज पद दे दूं। तो इसमें अब मेरा कथन है कि बेग विलंब न करिए नृप। भाई शुभ कार्य है और शुभ कार्य में अब विलंब नहीं होना चाहिए। और साजिए सबुय समाज, वही दिन सुंदर दिन होगा, सुदिन वही समय मंगल होगा। सुमंगल तब कब जब राम हो ही जुबराज। लेकिन हमारी ओर से तो सम्मत प्राप्त हो चुकी है। अब जाकर के प्रजा वर्ग से भी इस कार्य में सहमत प्राप्त कर लो। जैसी आज्ञा। तुम्हारा ऐसा ही महामंगल हो, कल्याण हो। बेग विलंब न करिए, जितनी जल्दी हो यहां से निकले। मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। ये सेवक सचिव सुमन, महाराज मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? हृदय में जो विचार थे कि अपने बेटा राम को राजा बना दे, इन विचारों को लेकर हमने फौज गुरुदेव को सुनाई। उन्होंने अनुमति दे दी कि राजन शुभ दिन तभी होगा जब आपका बेटा राम राजा होगा। लेकिन आपको क्यों बुलाया है?
जो पांचे मत लागे नीका। हमारी बात आप 5 पंचों को अच्छी लगे तो हर्षित होकर के बेटा राम को राजा बनाया जाए। इसमें क्या राय तुम्हारी है? महाराज, अगर आप चाहते हैं कि राम को युवराज पद दिया जाए, जियो अवध बरस करोड़ी, आपकी उम्र करोड़ों वर्ष की हो, महाराज हमारा मत यही है कि आप राम को युवराज पद दे दें। महाराज, क्यों नहीं? जैसा कि आप हम मंत्रियों से सलाह ले रहे हैं, तो ऐसा भला प्रजा में कौन व्यक्ति होगा जो ये ना चाहता हो कि हमारे यहाँ राम राज्य स्थापित हो। और रही बात हम मंत्रियों की, तो जियहूँ जगतपति वर्ष करोड़ी, आपकी उम्र तो करोड़ों वर्ष की हो जाए, जो ऐसे विचार आपने मन में रखे। तुम्हारी सम्मति हो गई, लेकिन मैं चाहता हूं ये प्रजा सोचेगी कि राजा के दाएं बाएं रहने वाले मंत्री हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं। आज तक की जो प्रथा थी वो थी राजतंत्र, आज तक राजा जैसे चाहे राजा बना दे, लेकिन आज से एक नई प्रथा डालने जा रहे हैं, प्रजातंत्र। आने वाले कालखंड में ये प्यारी प्रजा जिसे चाहेगी उसे राजा बनाएगी। इनसे भी पूछ लो, इनकी सबकी राय क्या है। देखिए, जो भी चाहता हो कि हमारे यहाँ पर राम राज्य स्थापित हो जाए, तो अपने अपने हाथ ऊपर करो। जो चाहते हो राम जी राजा बन जाएं। अरे राम 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 राम, ये सब चाहते हैं। उठाओ सभी लोग हाथ, कंजूसी ना करो। अगर रावण राज्य चाहते हो तो ना उठाओ, राम राज्य चाहते हो तो उठाओ। बिनवा ना करो, तुम उठाओ, हाथ उठाओ, बजाओ जोर से ताली। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। सभी चाहते हैं महाराज। तो फिर एक काम करो, चले जाओ गुरुजी के पास और कह देना जो भी वस्तु रात तक में लगनी हो कृपया बता दें। विशेष कार्य है, रथ हमारा ले लो और पूज गुरुदेव को रथ में बिठाकर बेटा राम के धाम तक पहुंचाना है, क्योंकि बेटा राम अभी अबोध है। नियम और संयम के बारे में कुछ प्रदान करे शिक्षा। जो आज्ञा महाराज। हर्षि मुनि से कह्यूं मृदुबानी, आनहु सकल सुती रथ पानी, आनहु सकल सुती रथ पानी। देव के चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। राजमंत्री सुमंत्र जी, गुरुदेव। तुम्हारा महामंगल हो, कल्याण हो। कहे गुरु सदन में आने का कोई कारण है? अवश्य गुरुदेव। स्पष्ट करें। गुरुदेव, मुझे महाराज ने भेजा है, कहा है कि राज्याभिषेक में जो जो वस्तुएं लगती हैं आप उनको एक पत्रिका में अंकित कर दें, ताकि वह वस्तुएं मंगवा ली जाएं। क्यों नहीं। सर्वप्रथम आनहु सकल सुतीरथ पानी, सभी तीर्थों का जल एकत्रित करना है। उसके बाद औषध, तमाम प्रकार की जड़ियां, मूल, फूल, फल पाना, फूल, फल, पान। और इतना ही नहीं, चामर, चरम, बसन, बहुभांति मृग चर्म और चंवर और ऊनी और रेशमी वस्त्र भी एकत्रित करना है। मनगन मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका, अनेक प्रकार की मांगलिक वस्तुएं। इतना ही नहीं राजमंत्री सुमंत्र जी, सफल रसाल पूग फल केरा, फलों के सहित आम, सुपारी और केले के वृक्षों को प्रत्येक अयोध्या की वीथियों में तुम्हें रोपण करना है। बाजार को पूर्ण रूप से सजाना है। ध्वज, पताक, तोरण, कलश, सजहु तुरग, रथ, नाग, हाथी, घोड़े, कलश, ये सुंदर सजावट करनी है। यही तुम्हारे लिए आदेश है। महाराज ने और कुछ भी कहा है? हाँ गुरुदेव। क्या कहा? महाराज ने कहा है कि आप राम के भवन की ओर चले जाएं। राजा बनने के जो नियम और संयम होते हैं वो राम को आप बतला दें। ठीक है राजमंत्री सुमंत्र जी, तुम हमारे आने का शुभ संदेशा श्री राम जी तक पहुंचाओ। हम श्री राम जी के महलों में अतिशीघ्र ही पहुंच रहे हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। तब नर नाहे, तब नर नाहे, तब नर नाहे,
वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख दे नो पठाए, राम धाम सिख दे नो प्रभु श्री राम पठाए। जी आपके कुलगुरु बाबा वशिष्ठ जी पधार रहे हैं। गुरु आगमनो, गुरु आगमनो, सुनत रघुनाथ, द्वारे आई बदला यहु माथा। ओ हो सादरिया रघो तेरी घर आने, सादरिया रघो तेरी घर आने, सोने भांति पूजो सन्माने, सोने भांति पूजो सन्माने। महाप्रभु, आज आपके दर्शन पाकर के मैं धन्य हो गया हूँ। ऐसे स्वामी के चरणों में इस सेवक का बार बार प्रणाम स्वीकार हो। आज सेवक के घर में स्वामी का आगमन हो गया, ये तो समस्त मंगलों का मूल्य और अमंगलों का नाशक होता है। उचित तो यह है, आपको कोई कार्य हमसे था तो आप किसी भी सेवक को हमारे पास में भेज देते, हम तो स्वयं आपके पास में चले आते। आज आपके आगमन से हमारा ये ग्रह भी धन्य हो गया है। महाप्रभु, बस जानना चाहता हूं, आज सेवक के लिए स्वामी की क्या आज्ञा है? हर एक शुभ हो सुहानी उसकी, हर एक शुभ हो शाम हो जाए, मुनि के चरणों का, प्रभु के चरणों का जो गुलाम हो जाए, मुनि के चरणों का जो गुलाम हो जाए। धनवान है जमाने में कोई गरीब है, धनवान है जमाने में कोई गरीब है, खुश नसीब वो है जो चरणों के करीब है। सुहानी उसकी हर एक शुभ हो शाम हो जाए, सुहानी उसकी हर एक शुभ हो शाम हो जाए, मुनि के चरणों का, प्रभु के चरणों का जो गुलाम हो जाए। कर ले अब हम इनकी पूजा, कर ले अब हम इनकी पूजा, इनसे बढ़कर और न दूजा। सेवक सदनी स्वामी आगमनु, मंगल मूल्य अमंगल दमनु, तदपि उचित जन बोलो सप्रीति,
पाठे बहु का जो ना तो सुनीति कर ले अब हम इनकी पूजा, इनसे बढ़कर और न दूजा। खबरी सुनी गुरु के आवन की, खबरी सुनी गुरु के आवन की, रज को लगा लूं इनके पावन की, रज को लगा लूं इनके पावन की। कर ले इनका अब अर्चन बंदन, रख ले इनकी इस रज का चंदन। खबरी सुनी गुरु के आवन की, खबरी सुनी गुरु के आवन की, रज को लगा लूं इनके पावन की, रज को लगा लूं इनके पावन की, रज को लगा लूं इनके पावन की। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मत देना है, इसलिए तुम्हें कुछ नियम और संयम करने होंगे। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें ही जुब राजू, तो राम करहु सब संयम आजू, जेहि विधि कुशल निभाए काजू। आपको और देवी सीता को कुछ संयम और नियम करने हैं। उन संयमों में तुम्हें और देवी सीता को बिना ही पदत्राण के रहना होगा। किसी भी प्रकार के पैरों में पदरक्षक ना हो, व्रती रहना होगा, उपवास करना होगा, भूमि में शयन करना होगा, ब्राह्मणों को दान देना होगा, और जो तुम्हारे कुलदेवता हैं श्री रंगनाथ जी, उनका पूजन अर्चन वंदन करना होगा। बस यही कहने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पिताश्री के पास भी जाऊँ, क्योंकि उनसे भी कुछ कार्य है। चले जाए महामुनि, मैं आपकी आज्ञा का पालन ठीक तरह से ही करूंगा। तुम्हारा महामंगल हो। देखिए, पूरी अयोध्या में यह शोर हो गया कि कल प्रातः काल होते ही राम राजा बनाए जा रहे हैं। सकल कहानी कब हुई है काली। जो अयोध्या के लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि कितने जल्दी कल का समय आ जाए, लेकिन विघ्न मनावहि देव कुचाली। जो देवता लोग हैं अब वो